हाय एवरीवन। हम लोग ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एट्रीब्यूट सिलेक्टर पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेटर्स। ओके, सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा combinators.html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड h1 के अंदर लिखने वाले हैं css combinators। ओके, ना ये जो HTML एलिमेंट है, अगर इसको हमको स्टाइल करना हो तो क्या क्या तरीका है। तो पहले तो हम h1 टैग की मदद से स्टाइल कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर की मदद से, देन क्लास सिलेक्टर की मदद से, देन आईडी की मदद से, है ना। यहाँ पर टोटल 3 सिलेक्टर की मदद से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। यहीं पर कॉम्बिनेटर्स का यूज आता है, दो सिलेक्टर को आपस में कंबाइन करता है एक सिंबल की मदद से एंड एक न्यू रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप हो, है ना। इसको अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले तो इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। टोटल 4 टाइप होता है कॉम्बिनेटर्स का, जिसमें पहला टाइप है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। ओके, सबसे पहले तो इसको रन करेंगे। मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल को यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे डिव, देन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में लिखेंगे पैराग्राफ 1। ओके, देन एक सिमेंटिक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है सेक्शन। एक पैराग्राफ और यूज करेंगे जिसमें लिखेंगे पैराग्राफ 2। ओके ना, इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। स्टाइल के अंदर लिखेंगे डिव स्पेस एंड देन पी एंड कर्ली ब्रेसेस में देंगे लेट्स सपोज कलर विल बी रेड एंड फॉन्ट साइज विल बी 34 पिक्सल। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों में स्टाइल अप्लाई हो चुका है। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर्स में क्या हुआ कि ये जो डिव के अंदर जितना भी पैराग्राफ आया होगा उन सभी में ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई होगा। यहाँ पर डिव जो है एज ए पेरेंट की तरह एक्ट कर रहा है एंड इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है एंड इसके अंदर जितना भी HTML एलिमेंट है वो सब चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर में क्या होगा कि जितना भी चाइल्ड होगा उन सभी में CSS अप्लाई हो जाएगा। अगर इसी पैराग्राफ को अगर हम मल्टीपल टाइम हम कॉपी करके पेस्ट कर दे देन अगेन इन सभी में सेम CSS अप्लाई हुआ। नाउ ये और क्लियर हो जाएगा जब इसका हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। सेकेंड टाइप है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। ओके, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट करते हैं एंड इस स्टाइल को भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसको भी। यहाँ पर डिव लिखेंगे एंड डिव के अंदर पैराग्राफ जिसमें लिखेंगे डायरेक्ट चाइल्ड। ओके, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट चाइल्ड, देन अगेन एक हम सिमेंटिक टैग यूज करेंगे एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ जिसमें लिखेंगे नेस्टेड चाइल्ड। ओके, नाउ इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। चाइल्ड कॉम्बिनेटर को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डिव, देन ये पर्टिकुलर, देन ग्रेटर देन का सिंबल, देन पैराग्राफ। ओके, एंड यहाँ पर कलर यूज करते हैं लेट्स सपोज ब्लू एंड फॉन्ट साइज विल बी 34 पिक्सल। ओके, यहाँ पर एक डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कि ये जो CSS है, ये पर्टिकुलर CSS सिर्फ इस पैराग्राफ में अप्लाई हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड वाले जिसमें लिखा है उसी पैराग्राफ में स्टाइल हुआ है, ना कि ये वाला पैराग्राफ में। ओके, जबकि डिसेंडेंट में क्या हुआ था, डिसेंडेंट में सभी पैराग्राफ में अप्लाई हो गया था CSS, है ना। यहीं पर डिफरेंस आता है कि चाइल्ड में क्या होगा कि डिव के जस्ट तुरंत बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसी में वो CSS अप्लाई होगा, ना कि नेस्टेड में। ओके, ये जो पैराग्राफ है वो नेस्टेड में लिखा गया है, वो नेस्टेड फॉर्म में है, मींस वो एक और टैग के अंदर है। ओके, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नेस्टेड वाला में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ डिव के जस्ट तुरंत बाद है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम कॉपी कर दे और इस सेक्शन के नीचे भी पेस्ट कर दे, इसमें भी अप्लाई होगा। यहाँ पर इसमें भी अप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये नेस्टेड में नहीं है। ये नेस्टेड फॉर्म में नहीं है, जस्ट डिव के अंदर है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर में क्या डिफरेंस है एंड चाइल्ड में। ये दोनों कॉम्बिनेटर है पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप। ओके, नाउ अब जो हम लोग थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं वो होगा सिबलिंग रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर H2 लिखेंगे, H2 के अंदर लिखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसको भी। नाउ यहाँ पर H3 यूज करेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग, देन
एक पैराग्राफ यूज करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, देन इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट, इसमें फर्स्ट की जगह लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, हेडिंग फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ। नाउ इसको स्टाइल करेंगे। सो एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर को स्टाइल करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर S3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस प्लस एज ए कॉम्बिनेटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, जो दो सेलेक्टर को कंबाइन कर रहा है। ओके, एंड देन कलर विल बी लेट्स सपोज ग्रीन एंड फॉन्ट साइज 34 पिक्सल। ओके, सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया। एंड एक चीज हम नोटिस किए कि ये जो CSS है, ये CSS सिर्फ ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में अप्लाई हुआ है, ना कि सभी पैराग्राफ में। यहाँ पर कोई किसी के नेस्टेड फॉर्म में नहीं है, कोई किसी के अंडर में नहीं है। अगर मेरे पूरे वेब पेज पर अगर कहीं पर भी S3 लिखा हुआ है एंड उसके जस्ट बाद अगर कोई पैराग्राफ है, उसमें अगर हमको CSS अप्लाई करना है तो हम अप्लाई करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर्स। एंड इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग सिबलिंग रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, ना इसका हम लोग 4 टाइप देखते हैं, H4, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। ओके, सो इसमें क्या होगा, सेम इस चीज को हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको भी हम लोग कमेंट आउट करते हैं। ओके, एंड इसको भी स्टाइल के अंदर H3, देन यहाँ पर देंगे टिल्डा का साइन। ओके, देन पैराग्राफ, देन कर्ली ब्रेसेस, देन कलर विल बी ब्लू एंड फॉन्ट साइज विल बी 34 पिक्सल। तो सी यहाँ पर दोनों में अप्लाई हो गया। सी यहाँ पर S3 के बाद जितना भी पैराग्राफ आया है उन सभी में वो CSS अप्लाई हो गया। ओके, यहीं पर अगर हम एक पैराग्राफ के बाद अगर div यूज कर दे, तब भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ में सेम CSS अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि S3 के बाद जितना भी पैराग्राफ उसके नीचे लिखा होगा उन सभी में वो CSS अप्लाई हो जाएगा। एंड इसका जो रिलेशनशिप है, इसका भी रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप है। तो यही 4 टाइप था कॉम्बिनेटर्स का। सो आई होप यहाँ तक CSS कॉम्बिनेटर समझ में आया होगा।